क्या मोदी का साथ छोड़ नीतीश कुमार के साथ जाएंगे पशुपति कुमार पारस? यह सवाल महज सवाल नहीं बल्कि बड़ा सवाल है, क्योंकि एनडीए घटक दल की बैठक में पशुपति कुमार पारस के सामने जब नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि पारस अब नाराज चल रहे हैं। और यही बड़ी वजह है जो उन्होंने यहां तक कि यह कह दिया कि जब तक जिंदा रहूंगा हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। और राजनीति को जानने समझने वाले लोग यह मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को स्पष्ट कर दिया है कि आप हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। और इस बात को बखूबी पशुपति कुमार पारस भी समझ गए हैं, इसीलिए उन्होंने भाजपा के सामने बड़ी शर्त रख दी। क्योंकि पशुपति कुमार पारस इस बात को भी समझते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमें यह सीट नहीं देती है तो फिर नीतीश कुमार महागठबंधन या फिर इंडिया जो बना है उसके दरवाजे पारस के लिए खुले हुए हैं। क्योंकि पशुपति कुमार पारस और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते बहुत खराब नहीं हुए हैं। बेशक गठबंधन एक दूसरे के विरोध का, लेकिन रिश्ते आज भी ठीक है। इसी बीच चर्चा हुई थी कि पशुपति कुमार पारस की मुलाकात नीतीश कुमार की करीबी नेताओं से हुई थी, और उसके बाद यह चर्चा हर तरफ होने लगी कि नीतीश कुमार के साथ पशुपति कुमार पारस जा सकते हैं। हम आपको हाजीपुर के समीकरण के जो जातीय समीकरण है उसके जरिए ये बताएंगे कि अगर पशुपति कुमार पारस को भाजपा जो है वो हाजीपुर सीट नहीं देती है तो अगर जो फैसला लेंगे कि महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए तो क्या वो मजबूत हैं या फिर चिराग पासवान कमजोर है। दरअसल हाजीपुर का समीकरण यह कहता है कि सबसे ज़्यादा जो आबादी है वहाँ पे वोटरों की वो यादवों की है। उनकी संख्या, यादवों की संख्या जो है 2,75,000 जो एक नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पर पासवान है और दूसरा तीसरा नंबर कह लीजिए राजपूत भी है। 2.5 लाख पासवान और 2.5 लाख राजपूत भी है। भूमिहारों की संख्या वहाँ पे 1.5 लाख है। कुर्मी और कोयरी की संख्या वहाँ पे तकरीबन 2 लाख के आसपास है। रविदास 80,000 है। वैश्य और बाकी जो समाज है वहाँ पे वो 2 लाख के आसपास है। समीकरण पर अगर आप ध्यान देंगे, महागठबंधन अगर पशुपति कुमार पारस फैसला लेते हैं, भाजपा उन्हें हाजीपुर की सीट नहीं देती है तो वो लड़ेंगे वहीं से, जैसा कि वो कह रहे हैं कि मरते दम तक वहाँ से लड़ेंगे, अकेले तो लड़ेंगे नहीं, किसी गठबंधन में जाएंगे। तो महागठबंधन और इंडिया का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है, तो महागठबंधन भी वहाँ पे काफ़ी मजबूत है। अब जरा देख लीजिए, यादव जो आरजेडी का कोर वोटर है वो तकरीबन 3.25 लाख के आसपास है। राजपूत 2.5 लाख है। राजपूत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने आनंद मोहन को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और उस बयान को लेकर राजपूत समाज में खासा नाराजगी चिराग पासवान को लेकर हुई थी। और ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन का वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली के क्षेत्र में आनंद मोहन की अच्छी खासी पकड़ है। अगर वो आनंद मोहन उस सीट पर फैक्टर रहे तो अगर 50% राजपूत वोट में अगर सिंधमारी कर पाते हैं तो चिराग के लिए मुसीबत बन सकते हैं। भूमिहार 1.5 लाख है और भूमिहार इन दिनों भाजपा के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। नाराजगी कई दफा खुलकर सामने आ रही है और उसमें अगर सिंधमारी भी हो पाती है तो फिर चिराग की ऐसी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। जैसे राजपूत वोट पर सिंधमारी हो सकती है। कुशवाहा, लव और कुश के नेता नीतीश कुमार, बेशक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में चले गए हो, लेकिन वो 100% वोट को वो ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। कुशवाहा के जाने से लव और कुश में सिंधमारी नहीं हो सकती है। वो अलग बात है कि उपेंद्र कुशवाहा समाज से आता है तो उपेंद्र कुशवाहा अपने समाज में थोड़ी बहुत सिंधमारी कर पाएंगे, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो बात नीतीश कुमार में है। नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ है तो 2 लाख जो लव कुश का वोट है वहाँ पे, उसमें अगर 50% भी अगर उपेंद्र कुशवाहा सिंधमारी कर लेते हैं तो 50% इधर रहेगा महागठबंधन और इंडिया के साथ। वैसे समाज जो भाजपा का है, तो अगर आप ऑल ओवर देखेंगे तो महागठबंधन इंडिया भी हाजीपुर सीट पर कमजोर नहीं है। और चिराग पासवान भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर चाचा इंडिया महागठबंधन से वहां पे लड़ते हैं तो चाचा एक बड़ी चुनौती जो है चिराग के लिए हो सकते हैं। और ये बात पशुपति कुमार पारस भी समझते हैं। पासवान वोटरों की कर ली जाए तो चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो उसी रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं पशुपति कुमार पारस। और पशुपति कुमार पारस को लेकर कहा जाता है कि ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा से कर लेते हैं और सब दिन ये यही किए हैं राजनीति में मैनेजमेंट। और राजनीति में जो अच्छे से मैनेजमेंट कर लेता है ना वो सफल नेता होता है, ऐसा कहा जाता है। चिराग पासवान बेशक मैनेजमेंट अच्छा नहीं करते हो, लेकिन पशुपति कुमार पारस मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। यूथ में पकड़ चिराग की जरूर हो, लेकिन घर के मुखिया में पकड़ जो है पशुपति कुमार पारस की मानी जाती है। अगर जो 2.5 लाख पासवान वहां पे हैं,
अगर वहां पे 30% 35% पासवान वोटर में अगर पशुपति कुमार पारस सेंधमारी अगर कर लेते हैं तो फिर उनकी जीत की राह महागठबंधन से आसान दिख रही है। और ये बात बखूबी पशुपति कुमार पारस समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने बयान दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लड़ेंगे तो हाजीपुर से ही। और इधर चिराग पासवान भी अड़े हैं और कहा जा रहा था कि 6% वोट को टारगेट करना है, सभी सीटों को मिला लिया जाए तो भाजपा इसी मद्देनजर जो है वो चिराग को भाव दे रही है। चिराग के पास ज्यादा वोटर हैं, ये सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी ने गला लगाया, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस के अंदर कई सवाल कि हो सकता है कि भाजपा मुझे इग्नोर कर दे, भाजपा मुझे साइड कर दे, लेकिन राजनीति में एक विकल्प लेकर चलना चाहिए। और पशुपति कुमार पारस का विकल्प है नीतीश कुमार। चूंकि नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते खराब नहीं हैं, उनके रिश्ते आज भी अच्छे हैं। और यही भी कहा जाता है कि जो केंद्रीय मंत्री बने नीतीश कुमार के कहने पर बने। चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी से कोई कैबिनेट में जगह उनको नहीं मिल रही थी, लेकिन ये तैयार नहीं हुए, तो इन्होंने कहा कि पशुपति कुमार पारस को बना दीजिए और पशुपति कुमार पारस को रामविलास पासवान की जगह जो है वो बना दिया जाता है। तो एक बड़ी वजह है, वजह हमने आपको बताई जातीय समीकरण, और जो सीट को लेकर चाचा भतीजे के अंदर ठनी है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और चिराग पासवान भी इस बात को समझते हैं, इस बात को पशुपति कुमार पारस भी समझते हैं, और इसीलिए पशुपति कुमार पारस ने ताल ठोका है कि किसी भी हाल में हम हाजीपुर नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसका मतलब यही है कि अगर भाजपा हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस को हरी झंडी नहीं देती है तो फिर पशुपति कुमार पारस इंडिया महागठबंधन नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं और हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।